अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपका अपना मेज़बान गफ़ार अंजुम हाज़िर खिदमत है। बड़े शरीर पाक हिंद में बहुत से नामवर मौसीक़ारों ने जन्म लिया और ये भी इस धरती को एजाज़ हासिल है। यहाँ पर नुसरत फ़तेह अली खान, लता मंगेशकर, बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, बख्शी खान साहब और दीगर ऐसे कई नाम हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं और हम उनके कलाम सुन के ही उनको याद करते हैं। आज जिस अजीम शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है और उन्हें हमें मौका दिया, मज़ीद गुफ्तगू उनसे होगी। स्टूडियो में मौजूद हैं एक नामवर सिंगर जिन्होंने बहुत अर्सा पहले मौसीकी को शुरू किया। आइए आपको मिलवाते हैं जनाब अरशद फ़तेह अली खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर ये आपका अपना ही स्टूडियो है, फनकारों का अपना ही सेटअप है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी तरीक़ी पैदाइश क्या है, पहले ये बताएं। 1963 में। तो मौसीकी की जानब कब आए? ये मैं जब 5-6 साल का था जी, तो पहले मुझे उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाला घराने के हैं जी, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाई। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? उस्ताद करीम बख्श खान साहब। उनका घराना था कपूरथला और कपूरथले से हमारे दादाजी सीख कर आए दौलताबाद, ये लुटन के करीब है जी, स्टेट है दौलताना फैमिली की। यहाँ के हम गायक हैं और हमारे घराने का नाम था दौलताबाद जी, पुराना नाम। तो आशिक अली खान साहब को मैंने सुना, तो हमारे उस्ताद फ़तेह अली खान साहब कर्नल साहब के बेटे हैं, तो वो मुझे छोटी उम्र में मुझे उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो मुझे ज़ौक़ पैदा हो। और बाद में उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, क्योंकि मुल्तान के थे, मेरे बजे के बड़े करीबी थे, तो उनका गाना भी सुना, उनको गाया भी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रावलपिंडी पहुंचा हुआ था, मेरे पास टेप रिकॉर्ड का दौर था उस वक्त। तो उस्ताद अमानत अली खान साहब फौत हुए, कुछ अरसा हुआ था, तो उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब उन्होंने इंटरव्यू में हमें बहुत कुछ सुनाया। वो ऐसा सुनाया कि तमाम दुनिया के गायकों का जो निज़ाम था मेरे ज़हन से उतर गया। बस एक नाम याद रह गया कि उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब। क्या कहने। तो इस तरह ये काम हुआ है जनाब। उनसे मैंने सीखा कोई 30-35 साल और उनकी खिदमत में रहा जैसे मुझे रहना चाहिए था। उनकी बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे अपने पास रखा, मुझे मौका दिया, वो प्यार दिया जो जैसे एक बाप बेटे को देता है। उस्ताद भी थे और मेरे बाप भी थे, ऐसा शफीक इंसान मैंने नहीं देखा। आप पहले से थोड़ा सा बात भूल गए थे, मैं दोहराना चाहता हूँ कि इन नामों में उस्ताद अमानत अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब, हामिद अली खान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और उनसे बड़ा ख़ानदान जो उस्ताद अख्तर हुसैन खान हमारे दादा उस्ताद हैं, आशिक अली खान साहब, आशिक अली खान है फ़तेह अली खान साहब तान कप्तान के बेटे, और हमारे दादा उस्ताद अख्तर हुसैन खान जो हैं वो जनरल अली बख्श खान साहब के बेटे हैं। तो ये उनसे भी आगे मियाँ कालू जी नाम एक आता है, ये उनके फरजान समझ लें। उनसे इब्तदाई तालीम उन्होंने ली, वहाँ से ये घराना चला और वहाँ से सीख कर फिर 4 घरानों में तकसीम है, उनसे सीखा, जिसमें ग्वालियर का नाम आता है, जयपुर घराने का नाम आता है और बहराम खान साहब का नाम आता है, बड़े मुबारक अली खान साहब का नाम आता है। तो ये मेरे उस्तादों ने, बड़े उस्तादों ने 4 घरानों से सीख कर सारी खूबियाँ हिंदुस्तान से ले लीं। और हमारे जो पहले उस्ताद हैं, दादा उस्ताद, वो मियाँ तानस खान साहब हैं। और मियाँ तानस खान साहब जब आप मियाँ कालू जी ने इजाज़त ली भाई और लोगों से सीखें, तो मियाँ तानस खान साहब ने ये कहा कि अरे कालू जी तुम तो पूरी हिंदुस्तान को लूटना चाहते हो। तो ये उनकी बात सच हुई। आज जो घराना ये चल रहा है बड़ी सदियों से है, ये 200-300 साल पुराना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे शगफ हासिल है कि मैं उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान का शागिर्द हुआ और उनकी ग़ुलामी की। और इब्तदा मेरे वालिद साहब मियाँ करीम बख्श मुझे वहाँ भी ले गए, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। इब्तदाई तालीम उन्होंने मुझे दी। नामवर घराने पटियाला ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है? जी। तो ये बताइएगा कि आपको कितने शागिर्द हैं इस वक्त दुनिया में जिनको आपने सिखाया? वो नामी तो ये क्योंकि मुश्किल काम है, ये क्लासिकल मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। नामी तो 2-4 बंदे हैं, क्योंकि इस काम को हाथ नहीं लगाता कोई। वैसे हमारे नाम लेवा लोग होते हैं जी, हमने जैसे पंजाबी, उर्दू, गज़ल, ठुमरी के लिए आ जाते हैं लोग। क्लासिकल में एक मेरा बड़ा शागिर्द है, उसका नाम है मज़हर अली जी, वो कैरोडो पक्के में होता है, गाता है वो भी। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जनाब एक बेटा है मेरा चिश्तिया में, उसका नाम है सलामत अली खान, वो काफ़ी वगैरह गाता है, बहुत सी, बहुत सुरीला है जी। तीसरा नंबर है जनाब एक फ़याज़ साहब कवाल वकवाली करते, वो मेरा दोस्त भी था और मेरा शागिर्द भी हुआ। और आखिर में जो
जो जिसमें फ़ख्र भी करता हूँ, मेरा बेटा है वो, मेरे बच्चों की तरह उसको पाला है, तालीम दी है, वो है रमज़ान जानी। दूर समुद्रों पार कोई, दूर समुद्रों पार कोई, जद गीत खिजर दे छुंदा है, दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा है, सुख नफर नवाजा मनता सो तेरे मिलड़न फाड़े पांदा है, दूर समुद्रों पार कोई, दूर समुद्रों पार कोई, जद गीत खिजर दे छुंदा है, दिल रोंदा है। रमज़ान जानी ने थोड़े अरसे में बड़ी मेहनत करके 5, 7, 8 साल में अपना एक अच्छा मकाम हासिल किया है। मेरी दुआएं उसके साथ जहाँ रहे वो खुश रहे, और ये सारे लोग जो मोहब्बत करते मुझसे आबाद रहें, खुश रहें। काफ़ी लोग हैं जो क्लासिकल को सुनते हैं, क्लासिकल के जितने भी गुलकार हैं उनको सुनने के लिए भी आम आदमी के पास की बात नहीं है कि क्लासिकल को सुने। हाँ, तो आप भी किसी को सुनते हैं? मैंने अर्ज किया ना कि आशिक अली खान साहब को मैंने सुना है, इतना बड़ा गवैया था, ना पैदा होना है ना बाद में आएगा, लेकिन मेरे उस्ताद फ़तेह अली खान साहब ने 4 चांद लगा दिए पटियाला घराने को। वो किया जो हो ही नहीं सकता। पहले तो चचा ने कमाल किया, फिर भतीजे ने वो कमाल किया, बल्कि दोनों भाइयों ने, और तीसरे अहमद अली खान साहब ने भी अपने अपने हिसाब से सारे बेहतर करते हैं। तो फ़तेह अली खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ऐसा काम किया जो कर नहीं सकता, गवैया नहीं कर सकता। आपने कवाली भी गाई, हाँ जी, गज़ल भी गाई, गीत भी गाए, कौन सा कलाम है जो आप समझते हैं कि बहुत फेमस हुआ? वो ऐसे है जी कि मेरे वालिद साहब तो बेसिकल कवाल थे। मेरा दादाजी मियां मोहम्मद बख्श खान साहब, नबी बख्श खान, वो गायक थे, लेकिन इन्होंने ज़माने को देखा कि यहाँ सूफ़ी अज़म है, बुज़ुर्गान दीन का निज़ाम चल रहा है, तो उन्होंने कवाली ऐसे कि इसको पढ़ा फ़ारसी को। वो एम ए फ़ारसी थे, एम ए उर्दू और ऐसे अरबी को समझते थे, बहुत बड़े उस्ताद थे, अपने काम के प्रोफेसर थे। लेकिन मुझे काफ़ी बंसी क्लासिकल उनसे अता हुई, क्योंकि वो मेरे मेहरबान है, उन्होंने बचपन में सब कुछ मुझे दे दिया था जो उनके पास था। तो इस तरह से उनके दोस्त थे उस्ताद फ़तेह अली खान कव्वाल, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के वालिद, उनसे बड़ी उनकी दोस्ती थी। इस कवाली की वजह से, इस कलाम की वजह से वो डिस्कस करते थे। और खान साहब मेरे अब्बा जी तबला बहुत कमाल बजाते थे। तबला उन्होंने बड़े गायकों के साथ बजाया। उस्ताद बच्चन खान साहब ग्वालियर के हैं, वो भी हमारे उस्ताद हैं, उनके साथ बजाया। सलामत अली खान साहब के साथ बजाया, बड़े बड़े लोगों के साथ। मियाँ कादर बख्श साहब के साथ उन्होंने हारमोनियम बजाया 2-3 घंटे। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के वालिद साहब की उनकी दोस्ती थी कवाली की वजह से। तो मैं एक दिन बैठा था अपने उस्ताद जी के पास, मुझे कहने लगे, क्योंकि सच फनकार का बोलता है, मेरे उस्ताद मुझे कहने लगे कि मैं नॉर्वे गया हूँ, तो मुझे नुसरत फ़तेह अली खान समझ के लोग मेरे पास आए। क्या कहने? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, कह लगे यार, क्योंकि सच्चे थे उस्ताद फ़तेह अली खान, बहुत बड़े आदमी। उन्होंने कहा यार ये कैसा कवाल है कि मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब उसको मुझे समझ कर लोग मिलने आए। अच्छा, तो ऐसा नहीं कर सकता? मैंने कहा यहाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत लगेगी। मैं तो पहला काला आवाज़ गाता हूँ जो आम गवैयों में होता है, जो आप भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, दूसरे गायक की इसी आवाज़ से गाते हैं। ये तो 5वां 8वां सफ़ेद गाते हैं जी। तो कहने लगे यार तू ऐसा कर, ये करके दिखा मुझे, तो भी तो कमाल का बेटा है। मैंने जी को 2-3 साल लगाए, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, उसको पहुँचने के लिए, उसकी वॉइस क्वालिटी को पकड़ने के लिए मुझे 2 साल का टाइम लगा। उस वक्त मेरी जवानी थी। 2 साल के बाद कुछ मैंने रिकॉर्डिंग की अपने इलाके में, और मैंने मेरे उस्ताद जी उस वक्त, तो मैंने ऐसे ही शरारत के तौर पे रिकॉर्डिंग चला दी जी। उन्होंने कहा यार भाई बंद कर, उसको क्या लगा दिया आपने? मैंने कहा जी सुनो तो सही। मेरे बार बार कहने पे उन्होंने मुझसे कहा यार तू बदतमीज़ तो नहीं हो गया, मुझे कह रहा है सुनो, मैं क्या सुनूं? क्या कहने भाई यार वही मोटा कवाल है। मैंने कहा ये है तो उस्ताद, यार सुने तो सही। कहने यार सुन तो लिया है, गज़ल तो तुम्हारे उस्ताद ने गाई है, अमानत अली खान साहब ने। मैंने कहा जी बात सुनो, बात ये है कि आपने 2 साल पहले मुझे कहा था जी कि अगर इस लहजे में आए
कि ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं हूँ, मेरे उस्ताद जी यकीन कीजिए सीधे खड़े बैठ गए, कहने लगे ये तो कैसे हो सकता है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो कभी ऐसा भी हुआ कि उनसे मुलाकात या उनके सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने का मौका मिला हो? वो ऐसे है जी कि हमारे जो खान साहब लोग हैं ना, बातें तो करते रहते हैं। एक दफ़ा वो हमारे यहाँ गोश्त मार्केट होती थी बिहाड़ी में, 40-45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैं छोटा था, मेरे वालिद साहब का भी प्रोग्राम था बिहाड़ी में, तो हम करके आए तो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब गा रहे थे। मेरे वालिद साहब बैठ गए, तो जब गाना ख़त्म हुआ तो मैं भी बैठ गया। मैंने कहा ये अब्बा जी बातें तो ज़्यादा करते हैं, देखिए आज नुसरत फ़तेह अली खान मिलता कैसे। क्या कहें? तो उनको सुना उन्होंने। खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, आमीन। 2 आदमी उनसे उठाते थे जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बंदे ने कहा कि मुझे उठाओ। मेरे वालिद साहब बैठे थे, उस शख्स ने अल्लाह को करोड़ हा जन्नतें अता फरमाए। उस बंदे ने अदबन एहतराम उनके बुज़ुर्ग समझ के या अपने वालिद साहब का दोस्त समझ के पाँव पे हाथ रखा और मिले। और मुझे हैरत हो गई कि ये दुनिया का बहुत बड़ा फनकार है, मेरे बाप को क्यों मिल रहा है। तो मालूम हुआ कि नहीं, उनके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। तो मेरी मुलाकात जब मैं होश में आया, बड़ा हो गया, तो मेरे उस्ताद जी के घर आते थे। हमारा घर था वहाँ, तो वहाँ खान साहब मेहरबानी करके आए। तो वहाँ मेरे उस्ताद जी ने उन्होंने कहा जी कुछ बंदिशें सुनाएं अपने बुज़ुर्गों की जी। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने उन्हें सुना, तो मेरी वहाँ मुलाकात हुई। फिर हम बरसी पे गए, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब कव्वाल की, जो सर नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने हमारे उस्तादों को बुलाया था। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को अमजद अमानत साथ थे उस वक्त। दूसरी मेरी मुलाकात वहाँ है, लेकिन वो गाहे बगाहे अमजद अमानत अली खान के दोस्त थे, वो हमारे घर आते थे। खान साहब, जिस वक्त से आप गा रहे हैं उन दिनों तक केसट और VCR का दौर था। जी जी। तो आपको कभी मौका मिला टेलीविज़न पे या रेडियो पे जाने का? हाँ, पहला प्रोग्राम 84-85 में मैंने किया जी। वो प्रोग्राम था परवेज़ होता था वहाँ, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब भट्टी करते थे। पंजनाद। हाँ, ये मेरे उस्ताद ने कराया मेरा प्रोग्राम। अच्छा जी। लोग कहते कि ये नहीं कराते जी जी। ये फ़तेह अली खान साहब ने मेहरबानी की, तो मैंने पहला वो किया। फिर मैं पंजाब TV भी किया मैंने काफ़ी। फिर इधर मुल्तान में एक है TV, उसमें भी किया मैंने। फिर मुल्तान सरकारी है TV, उस पर भी मैंने किया। सुरीले लोग, उसमें काफ़ियाँ थी मेरी। अच्छा। काफ़ियाँ ख्वाजा गुलाम फरीद की गाई हैं मैंने, यहाँ मैंने किया है प्रोग्राम को, और भी किए हैं प्रोग्राम। मैंने देखा कि जब आप गाते हैं तो फ़ारसी पे भी आपकी बड़ी गिरफ्त है, तो हाँ। ये कहाँ से इसको सीखा है बकायदा, ये तालीम हासिल? हाँ जी, मेरे वालिद साहब, क्योंकि बेसिकल एक यहाँ हमारे इलाके में मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूँगा, ख्वाजा कमर साहब हैं मौली बाग वाले। तो मेरे वालिद साहब छोटे थे, उनके वालिद साहब नहीं थे, तो मेरी दादी अम्मा और मेरे फूफियों ने या मेरे ताए ने बड़े इधर उनकी खिदमत में पेश किया, तो उन्होंने उसको फ़ारसी बतलाई, ऐसी बतलाई कि उसे उस्ताद कर दिया। क्या कहें? ऐसा उस्ताद किया कि ना कराची गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, किसी बंदे ने उसको ऊंचा देखा नहीं उसकी तरफ, ना किसी सूफ़ी ने, ना किसी कव्वाल ने। उनका एक शेर है, मालिका ज़िक्र तो गोयम के तो पाकी खुदाई, नरमम मन बजुज़ारा के तुम्हारा ननुवाई, तो करीमी तो रहीमी तो समी तो वसीरी, तो मुइज़्ज़ी तो मुज़िल्ली मलिकुल अर्श बजाई। हमारा ऐब तो पोशी, हमारा गैब तो दानी, हमारा रिज़्क़ रसानी के तो बाजूद अताई। ये हमदिया और एक नातिया, क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ मेरे आका का जिक्र होना। बेशक बेशक। मनम खाके सरे कुए मोहम्मद, मनम खाके सरे कुए मोहम्मद, असीरे हल्काए मुए मोहम्मद, बबद्दर मज़हब माहज अकबर, तवाफ़े काबाए कुए मोहम्मद, बबद्दर मज़हब माहज अकबर, तवाफ़े काबाए कुए मोहम्मद। ये है मुंशी असद बख्श मुल्तान के हैं जी, वाह वाह, हाफिज़ जमालुल्लाह रहमतुल्लाह के खलीफा हैं, ये उनका कलाम है जी। अब बात चाली निकली है, तो अपना मुर्शद खाना कौन सा आपका, किसके मुरीद हैं? हाँ जी, मैं बेसिकल कादरी ख़ानदान है साईं कुतुब पाक जी, संदीलिया वाली शरीफ, माशाअल्लाह, वहाँ का मैं नौकर हूँ जी, उनका ग़ुलाम हूँ। उनके पोते सैयद इसरार पाक जी, उनका मैं बैत हुआ। माशाअल्लाह।
बस उन्हीं की सिलसिले में 40 साल 45 साल उनके तसव्वुफ उसके हिसाब में रहे, और वही बस सारा उन्हीं की मेहरबानी से हुआ जी। आमतौर पर तो फोक, लाइट और दीगर जो गाने गाते हैं लोग, वो तो आम सीखने का मौका मिलता है। क्लासिकल की जानब लोग बहुत कम आते हैं, इसकी क्या वजह? असल में मैं जनूबी पंजाब में बैठा हूँ, ये जो पूर्वी ज़बान है पूर्व पंचम की, उधर की है। यहाँ बोलते हैं सराकी या एक देहाती ज़बान है जी, वो उनको ज़बान ही नहीं आती। पहला मसला तो उनके लिए ये है। फिर गायक यहाँ पैदा नहीं हुए। हमारे बुज़ुर्ग भी कपूरथले से लेकर आए थे, सही। उस्ताद अलियास खान साहब हमारे कपूरथले के वो उस्ताद हैं, तो वो यहाँ लेकर आए थे। यहाँ का ये काम नहीं है, यहाँ तो सराकी और बिगड़ी हुई सराकी भी यहाँ है, वो अजीब सी ज़बान है, इसलिए वो लोग नहीं सीखते, इसको समझ नहीं आता। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि सुनने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सुनने वाले नाज़रीन को ये मैं अर्ज़ करूँगा, क्योंकि टीवी जो देता रहा है वो सुनने वाले तो सुनते, उनकी मजबूरी है जी, कि हम अपने तसव्वुफ़ को ना छोड़ें। ये हमारा जो निज़ाम है ना जी, कव्वाली का ज़ौक़ इसलिए कि तानस खान साहब का घराना जो है ना जी, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कव्वाल थे माशाअल्लाह, तो मुझसे उन्हें भी निस्बत, मुझे उनसे भी निस्बत है कव्वाली की वजह से जी। और ये मेरे रूहानी काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात, ये कोई आम काम नहीं है कि वो, तो इसलिए मैं कव्वाली को बड़ा पसंद करता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेरा ज़ौक़ था अकेले गाने का, इसलिए मैं क्लासिकल को मैंने आगे बढ़ाया। और मैं ये चाहता हूँ अगर कोई सीखना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला, पटियाला घराने वाले इतने कंजूस नहीं हैं, तो मुझे बताया है तो सकी थे तो बताया। हाँ, क्या बात लेकिन देखनी है ये कि उसमें वो बात है भी सीखने वाली कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है। क्या बात है। अभी मैं एक साई कह देता हूँ जी, ये है मलार में सब के मलार है। घन घन जत बादर आए, घन घन जत बादर आए, घन घर जाते बादर आए, उमड़े गुमड़े गन बादर छाए, घन घर जद बादर आए, घन घर जद बादर आ। वाह वाह वाह, क्या बात। तो ये मेरे साजी का अंदाज़ है। इसमें 4 और 7 घराने हैं जिनको मैंने अभी जिक्र किए, वो सारे इसमें मिलते हैं। अच्छा जी, सारी खूबियाँ चारों की इसमें आ जाती है। सही सही सही। आये रमन मोरे रे सरबत के माट बजे आए, आए रमन मोरे रे। अब तानिस खान साहब का जो घराना है, दिल्ली घराना जी, वो सुरीलपुर ने उसमें असाई सुरीली कहते थे। बहराम खान साहब के गाने में एक दबदबा था। हाँ, ग्वालियर में भी जमजम और गमक है, जयपुर का बड़ा मिठांग। तो ये सारे मिलकर उन्होंने इकट्ठे किए। ये सारा सेरा हमारे दादा परदादा उस्ताद जनरल मियां अली बख्श खान साहब क्या और उस्ताद बड़े फतेह अली खान साहब तान कप्तान को जाता है। 1990 की दिहाई में जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने वो दौर था केसट का, एक केसट ली थी उस वक्त में, वो 25 से 30 रुपए की में मिली होगी। जी जी। तो वो 2 फनकारों की एक ही मुश्तरका केसट, अच्छा। हामिद अली खान साहब हाँ जी। और असद अमानत अली खान जी, साहब। जी, जी। तो उनके 2 कलाम थे। असद अमानत साहब का था उमरा लंगियाँ हाँ पब्बा जी, बार, हाँ जी। और हामिद अली खान साहब ने गाया था मैनू तेरे जिया सोना सोना। हो लबदाना। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा गुनगुना दें तो वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। सने जरे दादा दने रे सरे गा मारे जरे नी हरे दादा दने बा मबदनी रे वाह वाह। मैनू तेरे जिया सोना होर लबदाना, मैनू तेरे जिया सोना होर लबदाना, बैठी रवा तेरे कोल रूरज दाना, मैनू तेरे जिया
सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना जाना सोहणिया दे बूहे भावें सुट्टे विच खूहे जाना सज्जना दे बूहे भावें सुट्टे विच खूहे तैनू मिलना जरूर दिल टलदा ना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना क्या बात है खान साहब, दिल खुश कर दिया आपने। तो बहुत खूब खान साहब, कमाल कर दिया आपने। आज से 30 साल पीछे में ले गए यादों में। जी। उन दिनों में वो केसट का दौर, गाने सुनना, मौसीकी का शौक। हाँ जी। तो उस दिन से मैं सुन रहा था। उनके बेटे माशाल्लाह जी। खान साहब, नायाब अली खान साहब, अच्छा, इनाम अली खान साहब बहुत कमाल गा रहे हैं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम हाँ जी, चाहेंगे हाँ जी। कि उनको भी शामिल करेंगे इसमें। तो बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने स्टूडियो में आके हमें इज़्ज़त बख्शी, हम आपके मशकूर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ़ देंगे। इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेरी मच।